हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप देख रहे हैं गोल्ड मेंटोर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे समसामयिक मुद्दे के ऊपर जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमारा जो एट्थ कॉन्टिनेंट है यानी कि जीलैंडिया, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यह क्या है जीलैंडिया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार से यह बना है। तो दुनिया के नक्शे पर नया महाद्वीप जीलैंडिया के बारे में जानते हैं आप इस तरीके से जो नया नक्शा जारी हुआ है उससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा आठवां महाद्वीप भी है। यानी कि पहले से तो हम सात के बारे में ही जानते थे, लेकिन अब यह आठवां महाद्वीप भी यह सामने आ चुका है। तो देखते हैं कि न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने जीलैंडिया, ठीक है, अब इसका क्या हुआ है कि टेक्टोनिक और बैथीमेट्रिक नक्शा बनाया है ताकि इससे संबंधित भूकंप और समुद्र की जानकारियों के बारे में पता चल सके। ठीक है, यह जो बैथोमेट्रिक और टेक्टोनिक जो आप नक्शे के बारे में बात करते हैं हम, तो यह ऐसा नक्शा है, टेक्टोनिक जो मैप है वह है कि यह वह भाग दर्शाता है जो इसका धरती के ऊपर है, यानी कि ऊपर सतह इसका है। ठीक है, और बैथमेट्रिक जो नक्शा होता है वह नक्शा होता है जो इसका भाग यानी कि जल में है, उसको यह दर्शाता है कि कितना भाग इसका जल में है। तो टेक्टोनिक का मतलब आप समझ गए होंगे और बैथमेट्रिक का भी मतलब आप समझ गए होंगे। बैथमेट्रिक फिर से एक बार सुन लें कि यह वह भाग दर्शाता है, उस भाग को दर्शाता है जो पानी में है, और टेक्टोनिक उस भाग को दर्शाता है जो पानी के ऊपर है। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जियोग्राफी में हमें पढ़ाया जाता है कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, और यह हैं अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका इसमें शामिल है। वहीं अब एक शोध में खुलासा हुआ है कि दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं। ठीक है, यह खुलासा हुआ है कि भाई दुनिया में 7 जो पढ़ते थे महाद्वीप, जो कॉन्टिनेंट को, अब 7 नहीं है, 8 हैं, लेकिन वह समुद्र में समा गया है। यह भी खुलासा हुआ कि भाई समुद्र में वो समा गया है जिसकी अब जाकर के खोज हुई है। यह महाद्वीप कहाँ है? तो यह महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व की ओर और न्यूजीलैंड के ऊपर। ठीक है, जो न्यूजीलैंड है उसके ऊपर है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में यह स्थित है। अब वैज्ञानिकों ने इसका नक्शा बनाया है, जिस नक्शा के बारे में हमने चर्चा किया कि टेक्टोनिक और जो बैथोमेट्रिक नक्शा बना है, बैथीमेट्रिक, उसके बारे में यह नक्शा इन्होंने बनाया है। इसका नक्शे से पता चला है, नक्शे से क्या पता चलता है भाई कि यह महाद्वीप 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्रफल भी काफ़ी है, 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी यह महाद्वीप भारत के क्षेत्रफल से 17 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा है। आपको बता दूं कि जो हमारा देश है उसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि मान के चले अमूमन तो 33 लाख, और इसका कितना होता है 50, तो यह 17 लाख वर्ग किलोमीटर इससे बड़ा है। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है। क्या है इसका नाम? जीलैंडिया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह महाद्वीप करीब 2.30 करोड़ साल पहले, यानी कि बहुत साल पहले, समुद्र में डूब गया था। अब जीलैंडिया महाद्वीप गोंडवाना लैंड से कितना साल पहले अलग होता है, टूटता है। आपको पता है कि पृथ्वी क्या है, बहुत सारे क्रस्ट से और बहुत सारे इस तरह के गोंडवाना आदि लैंड से मिल करके बनी है, और उसका बाद में क्या हुआ, कालांतर में वो टूटती गई और सारे महाद्वीप के खंड में वो अलग होती गई। ठीक है, तो यह गोंडवाना लैंड से टूटती है कितना साल पहले, तो 7.90 करोड़ साल पहले यह टूट जाती है। अब इसके बारे में 3 साल पहले पता चला था, तब इसे इस शोध पर जारी है, तब से इस पर शोध क्या है, जारी है। यानी निरंतर उसके बाद 2017 में ही इसके बारे में बहुत कुछ पता चली थी, बहुत बातें सामने आई थी निकल के, लेकिन अब क्या हुआ है कि इसको एक कॉन्क्रीट एविडेंस दे करके इसको क्या किया गया है, एक महाद्वीप घोषित कर दिया गया है। अब न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इसका टेक्टोनिक और बैथोमेट्रिक नक्शा बनाया है। जो आप टेक्टोनिक और बैथोमेट्रिक जो नक्शे के बारे में, यानी कि इसको एक महाद्वीप होने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी हैं कि इसके बारे में टेक्टोनिक और बैथोमेट्रिक नक्शा इसका बनाया जाए, इसका एक जो कॉन्क्रीट एविडेंस है वो दिया जाए कि भाई हाँ, इस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, इसका इतना प्रतिशत भाग जो है वो जल में है, इतना प्रतिशत भाग जो है वो बाहर है। तो आपको इसका यानी कि महाद्वीप है यह बताने के लिए ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी पड़ती हैं, इसलिए ये सब क्या किया गया है कि बैथोमेट्रिक और टेक्टोनिक मैप इसका जारी किया गया है। अब क्या है, ताकि इससे संबंधित भूकंप और जो समुद्री जानकारियों के बारे में पता चल सके। अब जीएनएस साइंस के भूगर्भ वैज्ञानिक निक मोर्टाइमर
ने कहा कि यह नक्शा हमें विश्व के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, यह बहुत ही खास है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने कहा है कि यह बहुत खास है हमारे लिए और यह बहुत ही अच्छी जानकारी देता है। अब क्या है कि यह जो है वो टेक्टोनिक मैप है इसका। ठीक है, यह क्या है, इस महाद्वीप का टेक्टोनिक मैप है और यह है उस द्वीप का बैथोमेट्रिक मैप। ठीक है, अब इससे क्या है कि इस मैप से आप यह समझ सकते हैं कि इसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो पानी के ऊपर है। ठीक है, और ये सारा जो भाग है जो अंदर दिखाई दे रहा है वो आपको समंदर के नीचे है। ठीक है, तो यह देखते हैं कि जो टेक्टोनिक मैप है इससे क्या होता है कि जो भी जमीन यानी कि समुद्र से ऊपर जो भूमि है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, और जो बैथोमेट्रिक यानी कि मैप है इससे क्या दिखाया जाता है कि जो भी इसके पानी के नीचे का भाग है यानी कि पूरा पूरा भाग जो इसका लगभग भाग जो है वह पानी के अंदर ही है। ठीक है, और हम देखते हैं कि कुछ जो भाग हैं वो क्या हैं, पानी के ऊपर हैं। तो ये पूरा संरचना यानी कि इसका लगभग 94% जो हिस्सा है वह पानी के नीचे है और लगभग 6% जो हिस्सा है वह क्या है, पानी के ऊपर है। तो आप यह देख सकते हैं कि पूरा लगभग लगभग यह जो महाद्वीप है वह पानी में है यानी कि प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ठीक है। अब नीक के अनुसार 8वें महाद्वीप की चर्चा साल 1995 में शुरू हुई। ठीक है, जो निक हैं वैज्ञानिक, उनके अनुसार इसकी जो चर्चा थी वह साल 1995 में शुरू हुई, लेकिन इसकी खोज साल 2017 तक चली और फिर इस गायब महाद्वीप को माना गया। ठीक है, इस गायब महाद्वीप को मान लिया गया कि भाई यह महाद्वीप ही है। अब इसके बारे में इन लोगों ने क्या किया, जो इस न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने, उन्होंने क्या किया कि इसको महाद्वीप, आप पहले से इनको पता है हाँ भाई नक्शा 95 से इसका शुरू हुआ था, फिर 2017 तक चलता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक महाद्वीप इसको साबित करने के लिए इनको बहुत सारी चीज़ें सामने लानी पड़ी। एक तो इनका दोनों मैप टेक्टोनिक और बैथोमेट्रिक, फिर इसका पूरा जो एक तरीके से कहा जाए तो इसका एरिया कितना है वो सारा इनको लाना पड़ा सामने कि भाई एक इतना इसका एरिया है, ये इसका क्राइटेरिया है, इस तरीके से आप इसको महाद्वीप मान सकते हैं। तो यह क्या है कि जीलैंडिया प्रशांत महासागर के अंदर 3800 फीट नीचे है। ठीक है, नए नक्शे के अनुसार यहाँ कहीं बहुत ऊंची जमीन है तो कहीं बहुत ऊंचा पहाड़ है तो कहीं गहरी घाटी। ठीक है, यानी कि ये सब चीज़ें भी उसमें है। यूं तो जीलैंडिया का पूरा हिस्सा समंदर के भीतर समा गया है, लेकिन लॉर्ड होवे आइलैंड जो है के पास बॉल्स पिरामिड नामक चट्टान समुद्र के बाहर निकला हुआ है। ठीक है, यह जो इसका एरिया है यानी कि लगभग भाग इसका पानी में समा चुका है, समंदर में समा चुका है, लेकिन जो यह इसका एरिया है यानी कि लॉर्ड हॉवे आइलैंड जो है और इसके पास का जो ये बॉल्स पिरामिड नामक चट्टान है, यह क्या है, समुद्र से बाहर निकली हुई है। इसी से पता चलता है कि यह समुद्र के भीतर एक महाद्वीप है। यानी कि ये चीज़ जो है यानी कि लॉर्ड हॉवे आइलैंड के पास जो बॉल्स पिरामिड नामक चट्टान है, यही हेल्पफुल हुआ कि भाई नीचे इसकी एक पूरी की पूरी महाद्वीप पड़ी हुई है, एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है। इसी से वैज्ञानिकों को मदद मिलता है कि इसके बारे में खोज करें और इसके बारे में शोध करें और ये पता लगाएं कि यह किसका हिस्सा है, यानी कि बॉल्स पिरामिड है यह किसका हिस्सा है। तो वैज्ञानिकों के अंदर जिज्ञासा हुई थी और उसके बारे में इन्होंने फिर नीचे समंदर में जा करके पता लगाना शुरू किया था। अब क्या हम देखते हैं कि यह आप ऑस्ट्रेलिया, यह जीलैंडिया है, आपके पास पूरा ये आप यूरोप देख सकते हैं, एशिया देख सकते हैं, ये पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा और यहीं पे न्यूजीलैंड के ऊपर ये है पूरा का पूरा जीलैंडिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ये नॉर्थ ईस्ट में और आप न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर में। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है पूरा इसका ये जीलैंडिया है। और हम क्या देखते हैं कि इसको महाद्वीप बनाना इतना आसान कार्य नहीं था वैज्ञानिकों के लिए। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इसके लिए बहुत सारे परिश्रम किए हैं, इनको ऐसे ही इसमें सफलता नहीं मिली है, इनको बहुत सारा परिश्रम इसमें करना पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि महाद्वीप होने की जो मुख्य शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। महाद्वीप होने के लिए तो सबसे पहली जो शर्त है वह यह है कि स्पष्ट इसका परिभाषा होना चाहिए और स्पष्ट इसकी क्या होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए।
एक स्पष्ट परिभाषित इसकी सीमा होनी चाहिए, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक इसका क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन है कि इसकी एक परिभाषित स्पष्ट सीमा होनी चाहिए, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक इसकी क्या होनी चाहिए? क्षेत्रफल होनी चाहिए। अब महाद्वीपीय भूपर पट्टी और महासागरीय भूपर पट्टी से मोटी होनी चाहिए, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वह क्या होना चाहिए? जो महासागरीय भूपर पट्टी है यानी कि जो ओशेनिक क्रस्ट है उससे मोटी होनी चाहिए। ये सभी क्या हैं? इसके क्राइटेरिया हैं। ठीक है, कि ये किस तरीके से एक महाद्वीप हो सकता है। अब अगला क्या है इसका क्राइटेरिया महाद्वीप होने का? कि इसके भाई मैप होने चाहिए, यानी कि जो महाद्वीप के बैथोमेट्रिक मैप और टेक्टोनिक मैप दोनों इसके होने चाहिए, और शर्त पूरे इसकी पुष्टि के साथ मतलब होनी चाहिए कि यह आपका जो एरिया है यह बैथोमेट्रिक है और यह पूरा जो एरिया है वह टेक्टोनिक है, यानी कि पूरा का पूरा एक इसका स्पष्ट मैप होना चाहिए जो पानी के अंदर है और जो पानी के बाहर है। ठीक है, यानी कि ऊपर है। बैथोमेट्रिक मैप वह होता है जो पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है, जबकि टेक्टोनिक मैप भूपर पट्टी की आयु एवं प्रकार, भ्रंश और ज्वालामुखी के बारे में बताता है। ठीक है, अब बैथोमेट्रिक मैप जो है इसके लिए डेटा जो सी बेस्ड यानी कि 2030 प्रोजेक्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, दिया गया है इसका जो पानी के नीचे है। ठीक है, इसमें इसका दिया गया है। अब यह क्या है भाई? तो ये आप देखते हैं कि सी बेस्ड 2030 प्रोजेक्ट क्या है? तो यह 2030 तक संपूर्ण समुद्री सतह, ठीक है, संपूर्ण समुद्री सतह को मापने की एक वैश्विक पहल है। ठीक है, एक पूरा वैश्विक पहल है जिसके बेस पे, जिसके आधार पर इसका नक्शा जारी किया गया है बैथोमेट्रिक, वो उसमें इस प्रोजेक्ट का का पूरा सहारा लिया गया है कि 2030 जो प्रोजेक्ट है सी बेस्ड 2030 जो प्रोजेक्ट है वह क्या है कि संपूर्ण समुद्री सतह, पूरे समुद्री सतह का जो आपको मापने के लिए एक वैश्विक पहल है। अब जीएनएस साइंस यानी कि न्यूजीलैंड सरकार का एक रिसर्च और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। जो जीएनएस साइंस के बारे में हमने पढ़ा था वह क्या है? न्यूजीलैंड सरकार का एक रिसर्च और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके से क्या होता है कि पूरा जीएनएस साइंस जो है वह यह बात को साबित कर देता है कि भाई ये जो भाग है वह क्या है? एक महाद्वीप का भाग है। ऐसे ही हम इसको नहीं बोल रहे, पूरा इन्होंने इसका एक कॉन्क्रीट एविडेंस प्रूफ कर दिया है कि इस तरीके से 8वां महाद्वीप आपका हम सामने ला चुके हैं। आप इसको रिसर्च कीजिए, मान्यता दीजिए। इस तरीके से आप टेक्टोनिक मैप और बैथोमेट्रिक मैप दोनों देख सकते हैं, जो कि क्या है? यह प्रूफ करता है, ठीक है, कि भाई यह जो हिस्सा है पूरा पानी में है और ये जो हिस्सा है जो आपके रेड वाले ये क्या है? पानी के ऊपर है। ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी एक स्पष्ट सीमा भी है, एक स्पष्ट क्षेत्रफल भी है कि क्या है? 50 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह 1 लाख यानी कि वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, 1 मिलियन होना चाहिए, यानी कि 10 लाख होना चाहिए इसका कंडीशन। उसको यह पूरा फुलफिल करता है कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया होना चाहिए, जबकि इसका 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होना चाहिए। एक तरह से ये कंडीशन पूरा करने के लिए कि यह एक महाद्वीप है। ठीक है, तो यह पूरा महाद्वीप होने का कंडीशन फुलफिल करता है। तो हमारे सामने 8वां महाद्वीप ये जीलैंडिया अब आ गया है, जिसको हम 8 महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पूरा ये देखेंगे कि अब 8 महाद्वीप हो चुके हैं जीलैंडिया को मिला करके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।